हेलो दोस्तों, नमस्कार। एम एस सुरजीत सर क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति वाला चैप्टर है वो लेकर के आया हूँ, और जिसमें पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। एक त्रिभुज ABC में कोण बी 90 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, कॉस ए तथा टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को हल करते समय हमें सबसे पहले फार्मूला ध्यान रखने हैं। बेटा, जब फार्मूला ध्यान नहीं होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में आप एक भी क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। यदि ट्रिग्नोमेट्री को हल करना है तो उसका सबसे सरल तरीका है, सबसे पहले हमें फार्मूला ध्यान रखने हैं, और जो फार्मूला ध्यान रखने हैं और उनके साथ में कुछ ट्रिक भी ध्यान रखनी है जिनके द्वारा हम फार्मूला बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। जैसा कि आपको सबसे पहले ये सवाल है जिसको हम पहले हल करने से आप लोगों को कुछ फार्मूला बता देते हैं, जो यहाँ पे 8A जो एक्सरसाइज है उसमें उसका प्रयोग होने वाला है। तो सबसे पहले बेटा एक त्रिभुज का हम इस तरह से बना देते हैं त्रिभुज को, जिसमें हमने ABC बना दिया। इसमें हमें देखना क्या है, सबसे पहले ये वाली भुजा जो होती है इसे हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। इसके बाद दूसरी भुजा ये है, इसको हम लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। और इस भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण। ये इस तरह से बोल देते हैं, लंब, आधार, कर्ण। अब जब हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट जो भी निकालना होगा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हमें केवल दो भुजाएं मालूम है तो तीसरी भुजा हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तीसरी भुजा निकालने के लिए हम कौन से फार्मूला का यूज करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे अगर कर्ण दिया है, ये लंब है, ये आधार है। अगर इनमें से दो भुजाएं दी जाएं, लंब दे दिया जाए, आधार दे दिया जाए, कर्ण आपको पता ना हो, तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सूत्र लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ये फार्मूला यहाँ पे हम यूज करते हैं। कौन सा, इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे यहाँ पे है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये लगा दिया। यदि कर्ण और आधार हमें मालूम है और लंब हमें निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब अगर हमें लंब और कर्ण मालूम है, आधार मालूम नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या लगाना है, सीधा यहां पे लगा देंगे आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये फार्मूला लगाने से कर्ण, लंब, आधार ये तीनों मान निकाल सकते हैं। पहले ध्यान ये रखना है, दो मान दिए जाएंगे, तीसरा मान ज्ञात करना है। अब जब हम यहाँ पे तीनों मान निकाल लेंगे तो उसके बाद हमें कुछ इस तरह से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा ये सारे मान निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम एक ट्रिक आपको बता देते हैं, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे लाल बटे काका। ये बहुत प्रचलित है और लगभग सभी लोगों को मालूम होती है। तो इसमें आप लोग जान लीजिए कैसे निकालते हैं। जैसे पहले नंबर पे यहाँ पे आया साइन, दूसरे पे कॉस, तीसरे पे टेन।
तो जब हम यहाँ पे साइन थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एल बाई के। एल बाई के मतलब लंब बटे कर्ण। दूसरे पे आएगा कॉस थीटा ए बाई के यानी कि आधार बटे कर्ण। तीसरे पे आएगा टेन थीटा यानी कि लंब बटे आधार एल बाई। अब बेटा साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो जब यहाँ पे हमें कॉसेक थीटा निकालना हो तो हम इसको लिख देंगे के बाई एल यानी कि कर्ण बटे लंब। फिर अगर हमें सेक थीटा निकालना हो तो वहां पे हम लिख देते हैं क्या, कर्ण बटे आधार। तीसरे नंबर पे अगर यहाँ पे निकालना पड़ जाए कॉट थीटा तो यहाँ पे आ जाएगा आधार बटे लंब। तो ये फार्मूला इसमें यूज होने हैं और ये बहुत आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब बेटा ये आप लोगों को हमने सबसे पहले फार्मूला बता दिए। अब देखते हैं सवाल नंबर पहला। सवाल नंबर पहला है एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश, ए बी बराबर 5 सेमी, बी सी बराबर 12 सेमी हो तो साइन ए कॉस ए टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बना देना है। एक हमने त्रिभुज बनाया, इसमें हमें बताया गया है कि बी 90 अंश है। तो जब बी 90 अंश है तो जो 90 अंश है वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी, यहाँ पे बेटा ए और यहाँ पे सी, इस तरह से रख दिया। तो हमने देखा कि ए बी बराबर कितना दिया है, 5 है। तो ए बी बराबर 5 यहाँ रख देंगे। बी सी बराबर कितना है, ये लिखा है 12, यहाँ रख देते हैं। अब हमें तीसरी भुजा इसमें नहीं दिख रही है कोई, उसका मान ही नहीं दिया जो ए सी है। तो जब इसका मान नहीं दिया तो यहाँ पे हमने मान लिया x। इसको हम निकालेंगे। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए बी बराबर 5 सेमी, बी सी बराबर 12 सेमी, ए सी बराबर x। ये हमने माना है, था नहीं, इसको मान लिया गया। तो माना ए सी बराबर x। अब बेटा वही फार्मूला यूज करना है, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, ए सी कर्ण है तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या फिर सीधा लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब क्या है बी सी, तो यहाँ पे बी सी स्क्वायर, आधार क्या है ए बी स्क्वायर। अब बेटा बी ए सी कितना है एक्स, तो एक्स रख देते हैं यहाँ पे। बी सी कितना है, ये देखिए बी सी का मान 12 प्लस ए बी का मान कितना है 5, तो यहाँ पे 5 रख देते हैं, होल स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर 12 गुणा 12 प्लस 5 गुणा 5, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर 12 गुणा 12 करेंगे 144 हो जाएगा, 5 गुणा 5 करेंगे 25 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 12 144 और 25 जुड़ जाएगा 169। एक्स बराबर अंडर रूट 169, एक्स बराबर 169 हो गया 13 का वर्ग। तो बेटा कर्ण वाली जो भुजा निकली है वो निकली है 13। इसके बाद हमसे कौन कौन से मान पूछे गए हैं वो देखना है। कॉस ए, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए। कॉस ए बराबर हमने फार्मूला क्या बताया, कॉस ए बराबर बताया है ए बाई के यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 और कर्ण कितना निकला
13, तो यहाँ पे 13 कॉस ए का मान हो गया। इसके बाद अच्छा पहले साइन ए का निकालना था, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहले साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, तो साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर एल वाई के यानी कि लंब बटे कर्ण। तो बेटा लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। इसके बाद तीसरा मान हमें निकालना है tan ए। तो tan ए, अच्छा tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5। तो इस तरह से हमें जो 3 मान ज्ञात करने थे तो तीनों ये बारी बारी से हल। क्वेश्चन नंबर 2 है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। भुजा ए बी बराबर 4 सेमी, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन ए, टेन ए, कॉस सी तथा कॉट सी के मान ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ बता दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में जो कोण बी है वो समकोण है। एक हम यहाँ पे त्रिभुज बना देते इस तरह से। जब त्रिभुज यहाँ बनाया तो इसको इस तरह से जोड़ा, ए बी सी। अब बताया गया बी समकोण है, जो समकोण है वो यहाँ आना है। इसके बाद देखते हैं बेटा, ए बी बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो जब ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है तो जहां ए बी है वहां पे हम क्या रख देते हैं 4 सेंटीमीटर। इसके बाद बी सी बराबर कितना दिया है, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो बी सी यानी कि बी और सी के बीच में जो लाइन है वो कितने सेंटीमीटर की है 3 सेंटीमीटर की है। इसके बाद बेटा सी ए, तो सी ए के बीच की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ए है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले साइन ए और टेन ए के मान निकाल देंगे क्योंकि ए यहाँ है। तो जब इसके लिए हम देख लेते हैं तो साइन ए, तो पहले तो हम ये यहाँ पे देख लिया है सारे मान दिए हुए हैं, तो सीधा सीधा फार्मूला लगाएंगे साइन ए बराबर। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण यानी कि एल वाई के। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। तो बेटा साइन ए का मान आ गया। इसके बाद टेन ए, तो टेन ए बराबर क्या होता है, इसी चित्र के हिसाब से टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया है 3 और आधार कितना दिया है 4। तो यहाँ पे क्या रख देते हैं एल वाई ए और यहाँ पे लिख देंगे टेन ए बराबर लंब बटे आधार यानी कि 3/4। ये आ गया। अब बेटा हमें निकालना है कॉस सी और कॉट सी। तो जब कॉस सी और कॉट सी निकालना है तो हमें ध्यान रखना है सी को यहाँ लाना है और ए को इधर ले जाना है। तो ये लंब आधार आपस में चेंज हो जाएंगे। और यदि आपको इस तरह से नहीं करना है तो आप चित्र को ऐसे करके ऐसे घुमा देंगे, यानी कि जब इस तरह से आप इसको घुमाएंगे तो कुछ स्थिति ये बनेगी चित्र की, इस तरह से ये बन जाएगा। तो सी यहाँ पे आ जाएगा और बी इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा। तो बेटा जी बी सी जो इधर लिखा था वो यहाँ पे आ गया, बी सी कितना हो गया 3 और ये जो 5 इधर था वो इधर हो गया और ये वाली भुजा है जो 4 रहेगी। इसके बाद हमें सी निकालना है, क्या कॉस सी कॉट सी। तो जब हम यहाँ पे कॉस सी लिखेंगे तो कॉस सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण यानी कि ए वाई के। तो आधार कितना हो गया अब 3 आधार हो गया। तो यहाँ पर रख देते हैं कॉस सी, आधार का मान रख देते हैं 3 और कर्ण का मान रख देते हैं 5। तो ये निकल आया। इसके बाद बेटा कॉट सी है, तो कॉट सी इसी चित्र के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो कॉट सी यानी कि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना है ये ए बाई एल, पहले ये लिख देते हैं। फिर कॉट सी आधार का मान है 3 और लंब का मान है 4। तो ये आपके सभी मान निकल आए। इनको अगर चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं साइन ए बराबर 3/5, टेन ए बराबर 3/4, कॉस सी बराबर 3/5 और कॉट सी बराबर 3/4। इस तरह से सभी मान निकाल दिए जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। यदि पी क्यू बराबर √3, पी आर बराबर 1 तथा क्यू आर बराबर 2 हो तो साइन क्यू, कॉस क्यू, टेन आर और साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें क्या करना, देखो पी समकोण है तो बेटा चित्र बना देना है कुछ इस तरह से। यहाँ पी समकोण है तो पी क्यू और आर। अब पी क्यू बराबर बताया है √3, तो पी क्यू बराबर हो गया √3, ये हो गया। पी आर बराबर दे दिया गया है 1, तो ये हो गया 1। इसके बाद क्यू आर बराबर दे दिया गया है 2, तो यहां पे आ जाएगा 2। अब देखिए पहले टेन आर और साइन आर निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आर दिया हुआ है। उसके बाद हम निकाल लेंगे साइन क्यू और कॉस क्यू। और यदि हमें साइन क्यू और कॉस क्यू पहले निकालना है तो उसके लिए हम इनको और इनको चेंज कर देंगे, क्यू और आर के स्थान चेंज कर देंगे। तो जब स्थान इनके चेंज करेंगे क्यू आर के, तो इसमें दो कंडीशन बनती हैं। या तो बेटा पूरा चित्र घुमा लीजिए, या फिर आधार को लंब मान लीजिए और लंब को आधार मान लीजिए। दो तरीके, या तो आप चित्र को घुमा लीजिए, और यदि आप चित्र को नहीं घुमाते हैं तो उसके लिए जो लंब दिया है उसको आधार मानना होगा और जो आधार दिया उसको लंब मानना होगा। ऐसी स्थिति में कर्ण परिवर्तित नहीं होता। तो अब यहाँ पे हमें सबसे पहले मान के चलिए आपने साइन क्यू और कॉस क्यू पहले ही निकालना है, तो इसके लिए सभी मान पी क्यू, पी आर और क्यू आर सब दिए हुए हैं, तो सीधा सीधा लिखो साइन क्यू। तो साइन क्यू में हमने उनको चेंज मान लिया, जो लंब है वो आधार माना जाएगा, जो आधार है वो लंब माना जाएगा। अगर आप साइन क्यू और कॉस क्यू निकालते हैं तो साइन क्यू यानी कि L/K, तो साइन क्यू के लिए हमने बताया था आपको कि जो लंब दिखेगा वो आधार माना जाएगा और जो आधार होगा वो लंब माना जाएगा। तो साइन क्यू बराबर हम लिख देंगे यहाँ पे 1/2, क्योंकि अब इसको लंब माना गया और इसको कर्ण माना गया। किसके लिए? क्यू के लिए। अब यहाँ पे कॉस क्यू आया, तो जब कॉस क्यू आएगा तो उसके लिए हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण। तो बेटा कॉस क्यू बराबर आधार कितना है, आधार अपना ये माना जाएगा क्यू के लिए, तो यहाँ पे आएगा √3/2। इसके बाद अब साइन आर और टेन आर, तो पहले टेन आर निकालना है तो यहाँ पे लिख देते हैं टेन आर। अब चित्र में कोई बदलाव नहीं करना, जैसे जहां भी लिखे हैं उसी हिसाब से हमें रख देना है। तो बेटा टेन आर तो लंब बटे आधार होता है L/A, तो टेन आर बराबर हो जाएगा √3/1, यानी कि केवल √3। इसके बाद साइन आर निकालना है, तो साइन आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण, तो L/K, तो साइन आर बराबर आपका आ जाएगा √3/2। इस तरह से यहाँ पे हम लिख देंगे साइन क्यू बराबर 1/2, कॉस क्यू बराबर √3/2। इसके बाद टेन आर बराबर √3 और साइन आर बराबर √3/2। इस तरह से ये सभी मान आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। यदि भुजा AB बराबर 26, AC बराबर 10, BC बराबर 24 हो तो साइन B, टेन B और कॉस A के मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक त्रिभुज बना देना है इस तरह से, जिसमें बेटा C समकोण बताया गया है, तो C यहाँ लिख देते हैं C, A और B। तो इस तरह से इसको हमने रख दिया। अब यहाँ पे हमें मान छांटने हैं, तो AB बराबर कितना है 26, तो AB बराबर 26। इसके बाद AC बराबर 10, तो ये भुजा हो जाएगी AC बराबर 10। इसके बाद BC बराबर
24, तो BC बराबर 24। अच्छा, जो समकोण बताया जाए वो यहाँ रखना है। अब जैसे ABC में B समकोण है तो B यहाँ रखना है, C समकोण है तो C यहाँ रखना है, A समकोण है तो A यहाँ रखना है। मतलब जो समकोण है वो यहाँ रखना है। अब हमने देखा कि सभी मान हमको दिए गए हैं, AB, AC और BC तो हमने रख दिए। इसके बाद हमें क्या करना है, साइन बी, टेन बी और कॉस ए निकालना है। तो बेटा साइन बी और कॉस बी में कोई परिवर्तन नहीं करना है, बड़े आराम से इनके मान निकल आएंगे। आपको चित्र में कोई भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम जैसे साइन बी लगाएंगे तो साइन बी L/K आ जाएगा। तो साइन बी बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि 10/26। इसको हम काट देते हैं, 2 पंचे 10 और यहाँ पे 2 से काट देंगे 26 को, तो 13 बार। तो यहाँ पे साइन बी बराबर आ गया 5/13। एक मान ये निकला। अब बेटा दूसरा मान है टेन बी। तो टेन बी लंब बटे आधार L/A होता है। तो टेन बी लंब है अपने पास 10, आधार है 24। 2 के पार्ट्स काट देते, इसको 5 और इसको काट देते हैं 12। तो टेन बी बराबर आ जाएगा 5/12, ये आया। इसके बाद अब हमें निकालना है कॉस सी। तो बेटा जब कॉस ए निकालना है, तो जब कॉस ए निकालना है तो ए इधर कर लेते हैं और बी इधर कर देते हैं। जब ए इधर आएगा और बी इधर जाएगा तो बेटा ये लंब और आधार आपस में चेंज माने जाएंगे, यानी कि जो लंब है वो अब आधार माना जाएगा और जो आधार है वो लंब माना जाएगा, और कर्ण में कोई भी परिवर्तन नहीं होना है। तो यहाँ पे कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है तो A/K लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार अब कितना हो गया आपका 10 और कर्ण कितना हो गया 26। तो इसको काट देते हैं 5 और इसको यहाँ पे 13। तो यहाँ पे कॉस ए बराबर हो जाएगा 5/13। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब इसके आगे मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, और यदि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। धन्यवाद।